నిజామాబాద్లో జాతీయ పసుపు బోర్డు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. ఢిల్లీ నుండి వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. జాతీయ పసుపు బోర్డును కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ప్రారంభించారు. పీయూష్ గోయల్తో పాటు ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ఉన్నారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, हमारे उत्तर पूर्व के कई राज्य, मेघालय में तो इसका एक बड़ा ही स्पेशल वैरायटी बनती है। ऐसे देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी बनाते हैं। पिछले वर्ष 3 लाख हेक्टेयर पे टर्मरिक बनाई गई और लगभग 11 लाख टन टर्मरिक, जो विश्व की 70% हल्दी भारत में बनाई गई थी। 30 वैरायटीज है टर्मरिक के। एलएपी फिंगर है केरल का वैरायटी, इरोड और मद्रास फिंगर तमिलनाडु में बनता है, राजापुर और सांगली महाराष्ट्र में ये वैरायटी बनती है, निजामाबाद बल्ब आंध्र प्रदेश में बनता है, लाकाडोंग टर्मरिक मेघालय में बनता है। इस प्रकार से पूरे देश भर में अलग अलग वैरायटीज, 30 वैरायटीज, जिसमें से कईयों के पास तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भी है। वाइगॉन टर्मरिक महाराष्ट्र का हो, सांगली टर्मरिक हो, इरोड मंजल हो, लाकाडोंग हो मेघालय का, या कंदमल हल्दी हो उड़ीसा की, इन सबके पास तो जीआई टैग भी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत ही विशेष वैरायटी का टर्मरिक हल्दी बनती है। इन स्टेट्स में अपार संभावनाएं हैं कि इसको और बढ़त दी जाए, बढ़ाया जाए, और इसी के कारण ये निर्णय लिया गया कि टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद में होगा। विशेषकर उनको एक और ज्यादा थ्रस्ट मिले, और ज्यादा प्रोत्साहन मिले कि वहां की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, वहां का उत्पादन बढ़े, और ये रिकग्नाइज करने के लिए कि ये हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद पंडित संजय गारू, पंडित श्री अरविंद धर्मपुरी गारू ने जो लगातार इस विषय को उजागर किया, इस विषय के लिए संघर्ष किया, एक प्रकार से इनके संघर्ष का भी ये एक उचित परिणाम है कि आज बोर्ड शुरू हो रहा है और निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। मित्रों, ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। एक तो नए प्रोडक्ट्स को ये डेवलप करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरा, इस हल्दी की वैल्यू एडिशन हो, इसको प्रोसेस करके अलग अलग इसके फिनिश प्रोडक्ट्स बनके इसको देश और विदेश में बेचा जाए, मार्केट किया जाए। इसकी हल्दी के जो गुण है, जो कैपेबिलिटीज है, जो इसकी विशेष लाभ है, इसको कैसे देश और दुनिया में जागरूकता बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। मार्केट रिसर्च के माध्यम से विश्व में कहां इसका निर्यात हो सकता है, उसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अच्छे प्रोडक्शन के टेक्निक्स, उत्पादन बढ़ाने के, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, इसका लॉजिस्टिक्स, कैसे इसको पहुंचाया जाए दुनिया भर में, कैसे सप्लाई चेन को और प्रमोट किया जाए, जिससे टर्मरिक का उत्पादन भी बढ़े और खपत भी बढ़े। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे बनाना, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, औषधि के रूप में जो ये काम कर सकता है, इसका कोविड के दिनों में काफी अच्छा प्रभाव है, और इसकी R&D बढ़ाई जाए, इसकी फार्मास्यूटिकल यूसेज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को कैसे हार्नेस किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे टर्मरिक के किसान हैं, हल्दी के किसान हैं, उनको कैसे और ज्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए हम मदद कर सके, ये सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए
ये बोर्ड आज के शुभ अवसर पर बनाया गया है। मेरा पूरा विश्वास है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं और मैं कोट करना चाहूंगा, a strong rural economy is the foundation of a strong India. ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, भारत की मार्केट हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार हो, हम हर जगह भारत को और बड़े रूप में प्रगति के मार्ग पे तेजी से लेके जाना चाहते हैं। ये संकल्प को पूरा करने का जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है, रखी गई है, इस फाउंडेशन के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है ये टर्मरिक बोर्ड बेहतरीन काम करेगा। पुनः एक बार अरविंद धर्मपुरी जी और बंडी संजय गारू को बधाई। आपके परिश्रम ने आज फल प्राप्त किया है और वाले गंगा रेड्डी गारू को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं कि वो बहुत बेहतरीन काम करके इस बोर्ड को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए। आप सब आज के त्योहार के दिन सम्मिलित हुए हमारे साथ। सभी महानुभाव, सभी डिग्निटरीज, सभी प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, माघ बिहू, पेड्डा पेंडेगु की बहुत बहुत बधाई। आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत ही खुशहाली आए, ये नया वर्ष में आप फूले फले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि कहा जाता है कि हर काम की शुरुआत अगर हल्दी से की जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस साल की शुरुआत भी हमने आपके दिए हुए इस गिफ्ट से शुरू किया है।